है, दोनों का पौ पौ पे है, बहुत अच्छा नाम है, सुन लेना, ध्यान लगा के बाद में हिंदी बोल पढ़ सुना नहीं जोश मर जाएगी। ठीक है, ये 7 वचन हमने जो किए इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक इसे विष्णुत्वानयतु, मैं भगवान के विष्णु के आदेश के अनुसार पहला वचन मानता हूँ। ये सब कन्या ही बोल रही अभी, तुम खाली मौन ओ का ठीक है। मिष्टा क्या बोल रहे, पहला वचन क्या बोल रही हो भाई, आप मेरे को अपने घर में ले जा रहे हैं, मेरा मन अच्छी अच्छी मिठाई खानो बोलूं, तुम ध्यान पढ़ लो। मिष्टान्नम व्यंजनाद्यम चो धन धान्यम यदि गृहे मद्दीनम कर्तव्यम चो प्रथमम कन्यकावधि। ये कह रहे हैं मिष्टानम व्यंजनम चो, तुम्हारे बाजार में कल कंतवाई मिठाई डाली वही म्यू कबाली ढोंढ बोल ठीक है। और क्या, धन धान्यम, घर में धन भी चाहिए और धान्य भी चाहिए, खानो चौ बासमती चौ भी ढोंढ और धान्य भी पैसा भी चाहिए, ठीक है ना। मध्यहीनम कर्तव्यम, और मेरी कर्तव्य जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको भी करना, और जैसा आप बोलेंगे मेरे को भी कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना, मंजूर है ना। तो बहुत जल्दी बोल रहा है अच्छा चल आप गया दूसरे सुनाई तक लगे कि कुटुम्बम रक्षामि सदा मंजुभाषणी सुखे धीरा सुखे दिष्टा द्वितीयम साब्रू बचो। अब यही कह रहे हैं, कुटुंब की भरण पोषण के लिए आप मुझे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, और आप संतति उत्पत्ति के लिए मुझे ले जा रहे हैं अपने वंश के लिए, और कुटुम्बम रक्षामि, आपका कर्तव्य मेरी रक्षा करना आपका ही कर्तव्य है। और मंजू भाषणी मिठू बुलान पड़ लो, वो आवाज में क्या तुमने क्या बोला, हाँ जी क्या बोल रहे, ठीक है ना, हाँ भाई हमने बोला ठीक है। और ऋतुकाले, तीसरा वचन सुन ले, ऋतुकाले स्नातक क्रीडा त्वया सह नाहम परम गमिष्यामि तृतीयम ओम तृतीयम कन्यकावधि। जब हम दोनों अपने धर्म में रहेंगे उस धर्म का पालन हम दोनों मिल करके करेंगे। और तो अब क्या बनू, ना हम परम गमिष्यामि, आज भी दिन भर हम यतवर जाओ का मौकी निकाला सही बात है, बस ध्यान लिखा है, ना हम परम गमिष्यामि यतवर कखी नहीं देखला, हम दोनों पति पत्नी परम धर्म पति और पति पत्नी बन करके रहेंगे। ना हम परम गमिष्यामि हम कन्याकावधि, ये कन्या बोल लिया आपके लिए, ठीक है। अब जो हो गया, अब तो हम अपने धर्म में रहेंगे। अब चौथा वचन सुन ले, लालयामि केशांतो गंधान माल्यानुले कांचने भूषणे तुभ्यम तृतीयम कन्यका सावधि। अभी क्या कह रहे हैं भाई, देखो आप मेरे को अपनी पत्नी बना करके ले जा रहे हैं, और लालयामि केशांतो, मेरी लिपस्टिक भी चेंज कर ली, फेयर लवली भी चेंज कर ली, आंवला के स्टाइल भी चेंज कर, तुम मंजूर है। और ना कांचनम भूषणम गंधानु माल्यानुलेपनी, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर शैम्पू यही गरबामण में डाल दे वहाँ। ओम लालियम कन्यकावधि, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, ओम सखी परिवृत्ता नित्या घोरा तत्परो त्वया भक्ता भविष्यामि पंचमम साब्रूत। ये कह रहे हैं भाई देखो, आपके गांव में मैं जा रही हूँ, आपके यहाँ जा रही हूँ, और आपके गांव में मेरी सखियां भी बनेगी, और कबारी में जरूर उन्होंने बोलेगी हैसीगी, तुम गुस्सा नहीं मोड़ पड़ो, और जरा देर हुएगी रोटी बनाने में तुम गुस्सा नहीं मोड़ पड़ो, कबार पर तुम मेरा रोड मोड़ तुम्हें बढ़ेगी मंजूर है। अच्छा अब चौथा छठवां वचन क्या है, यज्ञाहो में चिदानी चो भवेत्वा वामतो यत् त्वं तत् तिष्ठामि बदेशष्टम ब्रूतः। यज्ञ होगा, होम होगा, दान होगा, हम दोनों उस पर हाथ लगाएंगे। यन्नी यो पोड़ी चोरी और जो इसमें कथा चल रही है, यो कथा कौन पोड़ी में जो सत्तर अलग अलग नहीं, जो काम होगा यो उज्जैन जाए यो बहन आ जाए ऐसा नहीं, दोनों को जब भी तीर्थ में जाएंगे, कहीं पर यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, दान करेंगे, दोनों मिल करके ही उसका सहभागी रहेंगे। और कोई भी दुख होगा सुख होगा हम दोनों आपस में मिल बैठ करके बांटेंगे, मंजूर है ना। और
तो ओम यत् त्वं तिष्ठामि षष्ठम, तभी मैं अपना छठवां वचन आपको बता रही हूँ। चलो अब यहाँ तक तो सारा हो गया, तुमने हाथ मोड़ के पिड़ो भी बोल ये नानी बोल बड़े बात, ठीक है ना। अब सातवां वचन बंदा वो पर कहता है, वो एक ही बात बोलता है, सारी अकाट्य बात बोलता है। भाई देखो मैंने आपके वचन तो सारे माने, पर यह है कि अब मेरा वचन एक ही है, यह ब्रह्म साक्षिणो ममत्वं भर्तु व्रजामि ब्राह्मणम कृतेन पूर्वेण विधान कुलोत्तमः। ब्राह्मण ने हमारे वचन तो अच्छी ढंग से संपन्न किए, ब्राह्मण आचार्य लोगों ने। पर अगर मेरा यही वचन है कि कहीं पर कोई मदिरा पी रहा होगा, कोई जुआ खेल रहा होगा, कहीं पर ज़्यादा हंसना भी नहीं है, आज मेरी आज्ञा यही है। और कहीं पर अन्य जगह अपने धर्म में अपनी लज्जा में आपको रहना पड़ेगा। मेरा इतना ही वचन है और आपको ये वचन मानना पड़ेगा। और मैं अग्नि को, ब्राह्मण को, और ये सिलोटोकिल अधौर्य मूल्यम, सिलवटा इसलिए रखा, ये स्थिर है, स्थिर रहता है। तो इस पत्थर से भी ये भी कामना करते ही शिला, जिस प्रकार से आप जमीन में स्थिर हैं, हमारा ग्रस्त जीवन भी स्थिर रहे। ध्रुव तारा का दर्शन भी इसीलिए कराते हैं। ध्रुव तारा जिस प्रकार से आकाश मंडल में आप अमर हैं और अटल हैं, हमारा ग्रस्त जीवन भी इस प्रकार से अमर और अटल रहे, ठीक है ना। केले के पेड़ में भी एक ही बार वो लगता फल, उसी प्रकार से एकाग्रचित प्रकार से जब केले में फल लगता है, हमारा ग्रस्त जीवन भी इस प्रकार से अमर और अटल रहे, ठीक है ना। ये आपने कहा। और अब तेलाभ्यंगम, चलिए अब निकालिए मार्जन केशम, श्रृंगार खोलिए।